भारत के मुख्य जलप्रपात। जलप्रपात क्या है? जब कोई नदी अपनी प्रवाह के क्रम में, बहने के क्रम में किसी पहाड़ या पहाड़ी की ऊंचाइयों से गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के सभी मुख्य जलप्रपात निम्नलिखित हैं। जोगयागर सोप्पा जलप्रपात, यह कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। शिवसमुद्रम, यह कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात, यह झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। पायकारा जलप्रपात, यह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ के मुनगाबहार नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, यह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात, यह राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात, यह कर्नाटक के घटप्रभा नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात, यह कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात, यह दक्षिण अमेरिका के चुरुन नदी पर स्थित है। गाइस, अब सभी जलप्रपातों का वर्णन विस्तार पूर्वक। जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, जो मेघालय राज्य के 335 मीटर ऊंचे नोहकलिकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह 4 छोटे छोटे जलप्रपातों राजा रानी, रोरर और रॉकेट से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा ही मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है। इसे भारत में सबसे अथक जलप्रपात अर्थात जल्दी न थकने वाला, लगातार परिश्रम करने वाले के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में इस जलप्रपात को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने विशाल श्री चौधेश्वरी मंदिर के लिए जग प्रसिद्ध है। शरावती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर पर्यटकों के लिए बहुत ही दर्शनीय स्थल है। यहाँ यह भी माना जाता है कि देवी चौधेश्वरी भक्तों के सामान की रक्षा करते हैं और चोरी करने वालों को दंडित करते हैं। वर्षा ऋतु में यह जलप्रपात अपने विकराल रूप को धारण कर लेती है, जिस कारण पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के यहाँ आने पर कभी-कभी प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। शिवसमुद्रम, यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित है और भगवान शिव का यहाँ एक प्राचीन सोमेश्वर मंदिर भी है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। यह जलप्रपात एशिया के पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में से एक है और इसे 1902 में स्थापित किया गया था। कर्नाटक राज्य ने यह अपना पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया था। कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ भारत के कर्नाटक के कोलार जिले में एक खनन क्षेत्र है, जिसे अपनी अधिकांश ऊर्जा शिवसमुद्रम जल विद्युत संयंत्र से प्राप्त होती है। यह खदानों में ऊर्जा का एकमात्र सहारा था, जिस कारण इसे वर्ष 1902 में स्थापित किया गया था। भगवान शिव और भगवान विष्णु के 2 विशालकाय और भव्य मंदिर इस स्थान को और भी रोचक बनाते हैं। हुंडरू, यह झारखंड के रांची जिले में 21 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका जल 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। वर्षा ऋतु में इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ आते हैं। वर्षा ऋतु में इसकी धारा मोटी हो जाती है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात से ही सिमडेगी जिला में पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। रांची को झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है। इस झरना के शांत और मनोरम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल लातेहार में स्थित बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो 137 मीटर ऊंचा है। जलप्रपात लातेहार जिले में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात को ऊपर से देखने के लिए एक रोपवे भी बनाया गया है। रोपवे का अर्थ है रस्सी वाला मार्ग। पायकारा, यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी पहाड़ियों पर पायकर नदी के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। इसका जल कई स्तरों में गिरता है। यह चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, घुमावदार पहाड़ियों, घने
जंगलों और प्राचीन नदियों के लिए जग प्रसिद्ध है। इस जलप्रपात के नजदीक एक पायकारा बांध का भी निर्माण किया गया है। यहाँ की सुंदरता और शांत स्थान पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। चित्रकूट या चित्रकोट, यह जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है और इसकी विशेषता यह है कि वर्षा ऋतु में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, अर्थात यह रक्त के समान लाल होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। यह भारत की भी सबसे चौड़ी जलप्रपात है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। सघन वृक्षों एवं विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित इस जलप्रपात से गिरने वाली विशाल जलराशि पर्यटकों का मन मोह लेती है। ऐसे तो यह जलप्रपात हर मौसम में रोमांचकारी है, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यह अपनी विशाल जलराशि के गर्जना के साथ गिरती है तो पर्यटकों में रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। रात में इस जगह को प्रकाशमान किया जाता है, जिससे पर्यटक रात में भी इसके दर्शन का लुत्फ उठा सके। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं गिरती है। रात की खामोशी में इसकी गर्जना का स्वर 3 से 4 किलोमीटर तक सुनाई देती है। झरने के किनारे पर एक विशालकाय शिवलिंग और महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है। झरने का अर्थ है जलप्रपात, लेकिन इसके नीचे जाने पर सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े शिवलिंग मिलते हैं, जिसमें से कुछ शिवलिंग प्राचीन काल के माने जाते हैं, जिन पर झरने का पानी आकर सीधा गिरता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह जलप्रपात भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहा हो। यहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी के लिए पार्ट 2 देखें।